हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रिज को क्लासिफाई किस बेसिस पे करते हैं, मटेरियल के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, ये सबको हम लोग देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, तो ब्रिज को हम बहुत ही अलग अलग टाइप के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन मटेरियल, तो मटेरियल के बेसिस पे ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा है बेस्ड एज पर अलाइनमेंट, ब्रिज के अलाइनमेंट के बेसिस पर भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो है हमारा एज पर लोकेशन ऑफ ब्रिज। चौथा एज पर पर्पस, पर्पस के बेसिस पर। पांचवा है हमारा अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं, ब्रिज को ब्रिज का नाम दे सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज में है कि ब्रिज को अलग अलग बेसिस के अलग अलग टाइप के बेसिस पे क्या नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू हाई फ्लड लेवल। तो छठा जो क्लासिफिकेशन है ब्रिज का एच एफ एल के बेसिस पे, हाई फ्लड लेवल के बेसिस पे ब्रिज का क्लासिफाई करेंगे। सातवां है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पैन, स्पैन के बेसिस पे ब्रिज का क्लासिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ ब्रिज। आठवां नौवां है हमारा अकॉर्डिंग टू नेविगेशन फैसिलिटीज। दसवां है अकॉर्डिंग टू लोडिंग, लोडिंग के बेसिस पर ब्रिज का क्लासिफिकेशन। और 11वां है अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ ब्रिज, ब्रिज के लाइफ के आधार पर ब्रिज का क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला जो है हमारा बेस्ड ऑन द मटेरियल, ब्रिज किस मटेरियल से बना है उसके बेसिस पर हम ब्रिज का नाम दे सकते हैं। तो पहला अगर मान लो लकड़ी का ब्रिज होगा, तो इस फिगर में दिखा रहे हैं कि एक टिम्बर ब्रिज है, तो टिम्बर ब्रिज है तो नाम क्या दे देंगे, टिम्बर ब्रिज। तो ब्रिज का काम बेसिकली क्या है कि कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है और उस ऑब्स्ट्रक्शन को हमको पार करके एक तरफ से दूसरे साइड जाना है, तो हम यहाँ लकड़ी का ब्रिज बना रहे हैं, तो नाम क्या होगा, टिम्बर ब्रिज। दूसरा है स्टोन ब्रिज, दूसरा क्या है, स्टोन मैसेंट्री ब्रिज भी हो सकता है, ब्रिज में मैसेंट्री ब्रिज भी हो सकता है। दूसरा है स्टोन ब्रिज, ब्रिक मैसेंट्री का ब्रिज बनाओगे तो मैसेंट्री ब्रिज कहलाएगा। स्टोन अगर पत्थर का ब्रिज है तो स्टोन ब्रिज एक तरह से मैसेंट्री ब्रिज के ही पार्ट है, तो अगर पत्थर का ब्रिज है तो स्टोन ब्रिज नाम दे दो। तो मैसेंट्री ब्रिज, स्टोन ब्रिज किसके अंदर आएगा, मैसेंट्री ब्रिज के अंदर आएगा, क्योंकि स्टोन मैसेंट्री या ब्रिक मैसेंट्री का जो ब्रिज बनेगा वो मैसेंट्री ब्रिज कहलाएगा। पार्टिकुलर नाम देना चाहते हो तो स्टोन ब्रिज दे दो, ब्रिक, ठीक है। अगला जो क्लासिफिकेशन है ब्रिज का वो है आरसीसी ब्रिज। अगर ब्रिज आरसीसी का बना हो, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का ब्रिज बना हो, तो उसको क्या नाम देंगे, आरसीसी ब्रिज। चौथा है स्टील ब्रिज, स्टील का ब्रिज आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो पूरा जो ब्रिज बना हुआ है ये आर्च शेप का ब्रिज है, लेकिन बना हुआ किसका है, ये पूरा ये डेक है, ऊपर जिस पे गाड़ी चलेगा वो डेक है और ये आर्च, तो ये डेक और आर्च दोनों स्टील का बना हुआ है, तो नाम दे दिए। अभी हम मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं ब्रिज का, तो ये हमारा हो गया स्टील ब्रिज। प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का जो ब्रिज बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज। तो पैम्बन रोड ब्रिज जो कि तमिलनाडु में है वो कैसा ब्रिज है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट ब्रिज का। कंपोजिट ब्रिज, अब कंपोजिट ब्रिज में क्या होता है, दो अलग अलग मटेरियल का जब अगर ब्रिज हम बनाते हैं तो उसका काम क्या नाम दोगे, कंपोजिट ब्रिज। तो पहला जो यहाँ पे मटेरियल है वो है आयरन, आयरन यानी स्टील, और दूसरा जो है हमारा कंक्रीट। तो ये कैसा ब्रिज कहलाएगा, कंपोजिट ब्रिज, क्योंकि कंपोजिट ब्रिज किसके किसके बेसिस मिलाकर बनता है, आयरन प्लस आयरन या स्टील, आयरन या स्टील प्लस आरसीसी, प्लस आरसीसी या कंक्रीट। तो स्टील प्लस कंक्रीट का जो ब्रिज बनेगा वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट ब्रिज। तो कंपोजिट का मतलब है दो या दो से ज्यादा मटेरियल को मिलाकर जो ब्रिज बनाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट ब्रिज। एज पर द अलाइनमेंट, अब ब्रिज के अलाइनमेंट के बेसिस पर जो ब्रिज का नाम देंगे उसको बोलेंगे अलाइनमेंट के बेसिस पे ब्रिज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो दो तरह का है, स्ट्रेट ब्रिज और दूसरा है अस्क्यू ब्रिज। तो देख लो ये इस डायग्राम में रिवर, रिवर के
ये हमारा रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट हमारा रिवर के फ्लो के डायरेक्शन है। और रिवर के फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर अगर आप ब्रिज बनाते हो, रिवर के फ्लो के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर, यानी ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो इस तरह के ब्रिज को बोलेंगे हम अलाइनमेंट ब्रिज या स्ट्रेट अलाइनमेंट ब्रिज या स्ट्रेट ब्रिज। तो व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ रिवर, रिवर के सेंटर लाइन से परपेंडिकुलर जो हम ब्रिज बनाएंगे उसको बोलेंगे स्ट्रेट ब्रिज। दूसरा अस्क्यू ब्रिज, तो अस्क्यू ब्रिज जो बनाते हैं तो वो रिवर के सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर ब्रिज नहीं बनेगा। तो व्हेन द अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज इज नॉट परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ द रिवर, इट इज कॉल्ड अस्क्यू ब्रिज। तो अस्क्यू ब्रिज में जो ब्रिज का सेंटर लाइन होता है, देखो रिवर का ये सेंटर लाइन ये वाला है, और रिवर के सेंटर लाइन और इस तरह से हम ब्रिज बना रहे हैं, तो सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर ब्रिज नहीं बन रहा। ये रिवर के फ्लो का डायरेक्शन है और आप ब्रिज कुछ इस तरह से बना देंगे। तो रिवर का जो सेंटर लाइन है और जो ब्रिज है उसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होगा, या 90 डिग्री से कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस तरह के ब्रिज को हम बोलेंगे अस्क्यू ब्रिज, अस्क्यू ब्रिज। और अस्क्यू ब्रिज में जो एंगल होता है 30 डिग्री से जनरली ज़्यादा नहीं लिया जाता है। तो 30 डिग्री से ज़्यादा एंगल अस्क्यू ब्रिज में नहीं लिया जाता, पिछले क्लास में भी बताया। एज पर द लोकेशन ऑफ ब्रिज फ्लोरिंग, ब्रिज के फ्लोरिंग के लोकेशन के बेस पर हम ब्रिज को क्लासिफाई कर रहे हैं। मतलब फ्लोरिंग, ब्रिज का जो फ्लोर होगा ये उसके ऊपर गाड़ी चलता है, व्हीकल किसके ऊपर चलेगा, ब्रिज के फ्लोर के ऊपर ही तो व्हीकल चलेगा। तो पहला है इसमें डेक ब्रिज। तो डेक ब्रिज किसको बोलेंगे, व्हेन द ब्रिज फ्लोरिंग इज प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड डेक ब्रिज। तो जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा सुपर स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पर अगर आप फ्लोरिंग करते हो, सुपर स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पर अगर आप फ्लोरिंग करते हो तो उसको हम बोलते हैं डेक ब्रिज। तो पिछले क्लास में बताए थे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। तो बेरिंग अगला क्लास में पढ़ेंगे व्हाट इज बेरिंग। तो बेरिंग के ऊपर जो स्ट्रक्चर बना होता है, बेरिंग के ऊपर जितना भी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट का जो सबसे, अब सुपर स्ट्रक्चर बेरिंग के नीचे जो पार्ट होगा वो कहलाएगा सब स्ट्रक्चर। जो सारा पियर वगैरह या फाउंडेशन वगैरह बेरिंग के नीचे रहता है तो वो सब स्ट्रक्चर, और बेरिंग के ऊपर जो हमारा पार्ट है वो सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। तो सुपर स्ट्रक्चर पार्ट, अब सुपर स्ट्रक्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, सुपर स्ट्रक्चर के सबसे टॉप पर फ्लोरिंग अगर आप कर दोगे तो उस तरह के ब्रिज को बोलेंगे डेक ब्रिज। तो पहला हमारा डेक ब्रिज, ये दोनों डायग्राम में डेक ब्रिज दिखाया गया है क्योंकि सबसे टॉप पोर्शन पे फ्लोरिंग किया गया है। रोड जो हमारा है, डेक जो है हमारा रोड या डेक बोले जिसके ऊपर व्हीकल चलेगा, वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पार्ट है। इस तरह के ब्रिज को बोलेंगे डेक ब्रिज। अगला देखो थ्रू ब्रिज किसको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोरिंग कहाँ प्रोवाइड करेंगे, सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम में प्रोवाइड करेंगे। यानी कि पिछले केस में हम सबसे ऊपर में फ्लोरिंग किए थे, यहाँ सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम में, सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम में यानी बेरिंग के जस्ट ऊपर, यहाँ पे हमारा बेरिंग लगा रहता है तो बेरिंग के जस्ट ऊपर फ्लोरिंग कर देंगे और व्हीकल इस फ्लोर से पास कर जाएगा। गाड़ी जो भी हमारा होगा इस यहाँ फ्लोर से। तो सुपर स्ट्रक्चर के बॉटम वाले पार्ट पर अगर आप फ्लोरिंग करते हो तो उस तरह के ब्रिज का नाम दोगे थ्रू ब्रिज। तो वही लिखा है, व्हेन द ब्रिज फ्लोरिंग इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड थ्रू ब्रिज। और सेमी थ्रू ब्रिज में जो फ्लोरिंग होगा वो कहीं सुपर स्ट्रक्चर और बॉटम, टॉप और बॉटम के कहीं बीच में, टॉप और बॉटम के कहीं बीच में। देखो बेरिंग, यहाँ पे बेरिंग कहाँ है, यहाँ पे है बेरिंग। तो और मतलब ये हमारा ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर का बॉटम पार्ट हो गया और ये सुपर स्ट्रक्चर का टॉप मोस्ट पार्ट हो गया। तो बॉटम और टॉप मोस्ट पार्ट के बीच में अगर आप फ्लोरिंग कर दिए तो उसको बोलेंगे सेमी थ्रू ब्रिज। तो व्हेन द फ्लोरिंग इज लोकेटेड एट सम इंटरमीडिएट लेवल इन द सुपर स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड सेमी थ्रू ब्रिज। तो सुपर स्ट्रक्चर और के टॉप और बॉटम के बीच, कहीं बीच में अगर आप फ्लोरिंग करते हो इंटरमीडिएट में, तो उस तरह के ब्रिज का नाम दोगे कौन सा ब्रिज, सेमी थ्रू ब्रिज। तो थ्रू ब्रिज का जो एग्जांपल है
वो चाइना में एक ब्रिज है, क्या नाम है, चैटियन मेन ब्रिज, और ये है बेनन ब्रिज। बेनन ब्रिज ये है सेमी थ्रू ब्रिज का एग्जांपल, जो कि न्यूयॉर्क में है। अब बेस्ड ऑन पर्पस, चौथा जो क्लासिफिकेशन है ब्रिज का, बेस्ड ऑन पर्पस। तो पर्पस के बेसिस पे, मतलब किस पर्पस माने क्या, उद्देश्य, किसी भी पर्पस के बेसिस पे जो ब्रिज हम बना रहे हैं उसको बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन पर्पस। तो पहला है एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट सबसे पहला सेकंड पहला दूसरा क्लास में बताए थे कि व्हाट इज एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट क्या है कि जो स्मॉल ब्रिज, एक ऐसा ब्रिज है, स्मॉल ब्रिज है जो कि कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होता है, स्ट्रीम के ऊपर, किसी नाला नदी के ऊपर जो हम ब्रिज बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्वाडक्ट। तो ब्रिज ब्रिज का अलग अलग नाम हम दे रहे हैं अलग अलग बेसिस पे। ब्रिज तो एक ही है हमारा, मतलब अब कौन से ब्रिज को क्या बोलोगे, किस बेसिस पे क्या नाम देंगे, ये हम ब्रिज का बता रहे हैं। तो एक्वाडक्ट ब्रिज किस टाइप के ब्रिज को बोलोगे, जब ब्रिज किसी रिवर या स्ट्रीम के ऊपर अगर आप ब्रिज बनाते हो तो उस तरह के ब्रिज को आप बोलोगे एक्वाडक्ट। और ये जो ब्रिज एक्वाडक्ट टाइप के जो ब्रिज होता है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट ड्राई फॉर मोस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब इसमें पानी जो होता है लगभग सालों भर पानी नहीं होता है, कुछ ही वर्षा के टाइम पर ही पानी इससे फ्लो होता है एक्वाडक्ट वाले ब्रिज में। तो इस तरह का जो ब्रिज बनता है उसको बोलते हैं एक्वाडक्ट। तो एक्वाडक्ट भी दो तीन तरह का पहला क्लास में बताए थे, एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट। तो यहाँ पे सिर्फ हमको पढ़ना है एक्वाडक्ट, कि एक्वाडक्ट कब बोलेंगे, जब हमारा स्ट्रीम नीचे हो और ब्रिज ऊपर हो, यानी रोड ऊपर हो। एक्वाडक्ट क्या है, इट इज अ स्मॉल ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ स्ट्रीम व्हिच रिमेन्स ड्राई फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट के बाद आ जाओ वायाडक्ट। वायाडक्ट किस टाइप के ब्रिज को बोलेंगे, वायाडक्ट है इट इज अ लॉन्ग कंटिन्यूअस ब्रिज, लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर। इस फिगर में देखो लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है, और ये पनवल वायाडक्ट इंडिया में है, पनवल वायाडक्ट। तो लॉन्ग कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है विच कैरीज अ रोड और रेलवे लाइक ब्रिज। तो इसके ऊपर या तो रोड भी बना सकते हैं या रेल भी चल सकता है ओवर ए ड्राई वैली। और जो अगर ये किसी वैली में बनता है, किसी वैली किसी घाटी में बनता है, पहाड़ी एरिया इलाके में इस तरह का ब्रिज बनता है जिसको बोलते हैं क्या, वायाडक्ट। कंपोज ऑफ सीरीज ऑफ स्पैन, अलग अलग, एक स्पैन, दो स्पैन, तीन स्पैन, सीरीज नंबर ऑफ स्पैन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। स्पैन ट्रेसर्स बेंड्स इंस्टीड ऑफ सॉलिड पियर। तो ये पियर है, सॉलिड नहीं है, ये बेंट टाइप का पियर है कुछ इस तरह का। ये जो पियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस तरह का पियर बना हुआ है। तो ग्रेड सेपरेटर, अब अगला जो हमारा वायाडक्ट के बाद जो ब्रिज आता है वो ग्रेड सेपरेटर। ग्रेड सेपरेटर किस तरह के ब्रिज को बोलेंगे, जब दो रोड का लेवल का डिफरेंस अलग अलग है, जब दो 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 या मतलब दो तीन डायरेक्शन से रोड आ रहा है, एक डायरेक्शन से दो डायरेक्ट, दूसरा तीसरा चौथा, तो एक रोड है ये नीचे से, इसके नीचे से निकल जाएगा, दूसरा रोड इसके ऊपर से निकल जाएगा, तीसरा रोड जो होगा यहाँ से जाके इसमें ऐड होगा, चौथा रोड होगा। तो ये सारा जो रोड है हम क्या बोल रहे हैं, ये सारा रोड किस बेसिस पे बना रहे हैं, ग्रेड को सेपरेट कर रहे हैं। मतलब सारे ये यहाँ पे तीन चार जो रोड आपको दिख रहा है सबका लेवल क्या है, अलग अलग है। इस रोड का लेवल एक लेवल का है, इसके इसके नीचे एक और रोड जा रहा है। तो ये जो इस तरह का जो ब्रिज होता है वो ग्रेड के सेपरेटर का काम करता है, मतलब लेवल डिफरेंस का काम करता है। व्हेन द रोड क्रॉसेस each other and there is a considerable difference in their formation level, a bridge structure is constructed which is known as grade separator। तो जब बोल रहा है कि जब दो या तीन रोड आपस में क्रॉस करते हैं तो और इन तीनों चारों रोड का अगर ग्रेड लेवल का डिफरेंस, मतलब तीनों रोड का जो लेवल है मतलब हाइट है वो अलग अलग हो, तो वहां पे जो हम ब्रिज बनाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेड सेपरेटर। उस तरह के ब्रिज को बोलते हैं ग्रेड सेपरेटर ब्रिज। हाईवे ब्रिज क्या है, इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रोडवे फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। तो हाईवे ब्रिज
हाईवे ब्रिज का ही एग्जांपल है। ये हाईवे ब्रिज कहाँ पे बनता है? रोड के ऊपर बनता है, रोडवे, तो इसको बोलते हैं हाईवे। किस लिए बनाया जाता है? मूवमेंट ऑफ व्हीकल, व्हीकल को मूव कराने के लिए। तो हाईवे ब्रिज के बाद अगला क्या आएगा? रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज कौन सा ब्रिज बनेगा? रेल को पास कराने के लिए जो आप ब्रिज बनाते हो उसको रेलवे ब्रिज बोलोगे। फुट ब्रिज, फुट ब्रिज इज ए ब्रिज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर कैरिंग पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक, साइकिल एंड एनिमल। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं या साइकिल से जो चलते हैं या एनिमल को पार कराने के लिए जो ब्रिज बनाते हैं, उस तरह के ब्रिज को बोलेंगे फुट ब्रिज। मतलब अब है पाइप ब्रिज। पाइप ब्रिज आप कब बनाओगे? पाइप ब्रिज एक पाइपलाइन होता है जिसके थ्रू आप वाटर या गैस या ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ। तो इस तरह का जो पाइप का जो ब्रिज बनता है पाइप ब्रिज कहलाएगा। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर के टाइप के आधार पर भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है स्लैब ब्रिज, एक एक तरह का कलवर्ट है। स्लैब ब्रिज पिछले क्लास में बता चुके हैं, क्या स्लैब ब्रिज या कलवर्ट बोल सकते हैं। तो स्लैब ब्रिज क्या होता है? व्हेन द स्पैन ऑफ ब्रिज इज 3 to 6 मीटर, जब ये ब्रिज का स्पैन 3 से 6 मीटर हो तो स्लैब इज यूज्ड। सिंपली सपोर्टेड बीम होता है इधर दोनों साइड और एक स्लैब ऊपर से लगा देते हैं। तो एक तरह से क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर आप एक स्लैब का कास्टिंग कर दिए, इस तरह के ब्रिज को क्या बोलोगे? स्लैब ब्रिज। और इसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं? कलवर्ट भी बोल सकते हैं। नीचे से पानी चला जाएगा, ऊपर से व्हीकल चला जाएगा। तो गर्डर ब्रिज। अब गर्डर ब्रिज क्या है? व्हेन द स्पैन ऑफ ब्रिज इज मोर, जब ब्रिज का स्पैन ज्यादा हो तब हम गर्डर ब्रिज का यूज करते हैं। गर्डर मतलब एक बड़ा बीम, मतलब बीम का साइज बहुत ही हैवी है, उस मतलब बीम लंबा भी है, लंबा है, लेंथ ऑफ बीम इज मोर एंड डेप्थ ऑफ बीम इज आल्सो मोर। उस तरह का बीम को हम बोलते हैं गर्डर ब्रिज। तो ये जो ब्रिज होता है वो गर्डर गर्डर से सपोर्टेड होता है। ये आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है, एक गर्डर, दो गर्डर, तीन गर्डर, ये क्या है? बीम है। बीम के ऊपर हम क्या किए हैं? स्लैब बना दिए हैं। तो बीम क्या कर रहा है? मेन जो लोड है बीम ले रहा है और बीम जो लोड है वो कॉलम के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। तो इस तरह का ब्रिज को हम बोलते हैं गर्डर ब्रिज। और ये किसका बना होता है? जब स्पैन हम बड़ा लेंथ का बनाना होता है ब्रिज। देखो ये वाला स्पैन कितना बड़ा है, स्पैन ऑफ द ब्रिज इज मोर, देन वी यूज गर्डर ब्रिज। और ये गर्डर बना किसका रहेगा? जो ये ब्रिज बनेगा वो आरसीसी का बनेगा या स्टील गर्डर? जो गर्डर ये हम यहाँ पे ये जो गर्डर दिखा रहे हैं, ये गर्डर, ये जो बीम आपको दिख रहा है, ये स्टील का भी बीम हो सकता है या स्टील का गर्डर भी हो सकता है या फिर आरसीसी का भी गर्डर हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ ब्रिज इज कॉल्ड गर्डर ब्रिज। गर्डर ब्रिज के बाद आते हैं ट्रस ब्रिज। तो देखो ये जो ब्रिज बना हुआ है, ट्रस का ब्रिज बना हुआ है, इस तरह का ट्रस है, इस तरह का। तो ट्रस के बेस, ट्रस का यूज करके हम जो ब्रिज बनाते हैं उसको ट्रस ब्रिज करते हैं। तो व्हेन द फ्लोरिंग ऑफ ब्रिज इज सपोर्टेड ओवर ट्रस, ये हमारा ब्रिज का फ्लोरिंग है जिसके ऊपर गाड़ी चलेगा। और ये फ्लोर को कौन सपोर्ट कर रहा है? ट्रस। फ्लोर का सारा लोड ट्रस ले रहा है और ट्रस इस लोड को कॉलम के थ्रू नीचे ट्रांसफर कर रहा है। तो व्हेन द फ्लोरिंग ऑफ ब्रिज इज सपोर्टेड ओवर अ स्टील ट्रस, ये ट्रस किसका बना हुआ है? स्टील। इट इज कॉल्ड ट्रस ब्रिज। तो ट्रस ब्रिज कब कहेंगे? जब फ्लोरिंग का लोड कौन कैरी करे? फ्लोरिंग के लोड को कौन सपोर्ट करे? ट्रस सपोर्ट करे। और या ये ट्रस बना हुआ स्टील ट्रस का, तो इस तरह के जो ब्रिज बनेगा उसको बोलेंगे ट्रस ब्रिज। नॉर्मली सच टाइप ऑफ ब्रिज आर यूज्ड फॉर रेलवे। तो जो ट्रस ब्रिज होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? जनरली रेलवे के लिए यूज किया जाता है। अगला हमारा सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज पिछली क्लास में भी बताए थे। सस्पेंशन ब्रिज केबल होता है, ये आपको जो दिख रहा है केबल, और इसके नीचे सस्पेंडर लगा रहता है। तो केबल और सस्पेंडर का यूज करके ये स्लैब, जो आपको डेक यहाँ पे फ्लोरिंग दिख रहा है, इसका सारा लोड केबल या सस्पेंडर इससे लेकर इस सपोर्ट में, पियर में ट्रांसफर करता है। तो इस तरह का जो ब्रिज बनता है वो उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ केबल हैंगिंग इन ए कर्व फ्रॉम विच द रोडवे इज सपोर्टेड। तो ये केबल आपको कुछ पैराबोलिक शेप में भी दिख सकता है या फिर लीनियर केबल भी आपको यहाँ पे दिख सकता है ट्रायंगुलर पैटर्न में। तो वही बोल रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ केबल, नंबर ऑफ केबल का एक पूरा सेट होता है जो कि
हैंगिंग इन ए कर्व, एक कर्व की तरह हैंग करते रहता है, और केबल के ऊपर, केबल के नीचे सस्पेंडर लगा रहता है। विच द रोडवे इज सपोर्टेड, और सारा लोड जो रोड का जो सारा लोड है वो केबल ले लेता है। द फ्लोरिंग लोड इज ट्रांसफर्ड थ्रू सस्पेंडर एंड केबल्स टू द पियर। तो फ्लोरिंग का लोड पहले सस्पेंडर लेता है, ये सस्पेंडर केबल से कनेक्ट कौन होता है, सस्पेंडर, और सस्पेंडर इस लोड को केबल में ट्रांसफर करता है, और केबल इस लोड को किसमें ट्रांसफर कर देगा, पियर, जो हमारा पियर होगा या कॉलम होगा वहां पे बना हुआ उसमें ट्रांसफर कर देगा। तो पिछली क्लास में बताए थे सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है, मतलब जो केबल का ब्रिज आपको दिखता है वो आपको सस्पेंशन ब्रिज। तो ये केबल किसका हो सकता है, स्टील केबल भी हो सकता है, स्टील केबल ही जनरली होता है। आर्च ब्रिज, अब देखो ये शेप जो आपको दिख रहा है कैसा शेप है, आर्च का शेप है, तो इस तरह के ब्रिज को क्या बोलोगे, आर्च ब्रिज। तो इन सच टाइप ऑफ ब्रिज द वेट ऑफ द फ्लोरिंग इज ट्रांसफर्ड टू द पियर्स थ्रू द आर्च। तो इस तरह का जो फ्लोरिंग का वेट है, ऊपर जिसके ऊपर हमारा व्हीकल चलेगा उसका वेट पहले कौन लेगा, आर्च, और आर्च इस लोड को किसके ऊपर ट्रांसफर कर देगा, इस पियर के ऊपर। और आर्च के ऊपर लोड कैसे आएगा, weight of the flooring is transferred to the pier through the arch. The floor beam is suspended through hanger from arch. तो ये जो फ्लोर का लोड होगा वो आर्च पे कैसे जाएगा, ये हमारा सस्पेंडर है, सस्पेंडर इस फ्लोर के लोड को आर्च पर ट्रांसफर करेगा, और आर्च इस लोड को पियर पे ट्रांसफर कर देगा, पियर, PIER। तो इस तरह के ब्रिज को हम बोलते हैं आर्च ब्रिज। अब अकॉर्डिंग टू है हाई फ्लड लेवल, हाई फ्लड लेवल के बेसिस पे ब्रिज का जो नाम हम लेंगे उसको बोलेंगे, पहला है सबमर्जिबल ब्रिज। सबमर्जिबल ब्रिज पिछली क्लास में बताए थे, या काउच वे। तो काउच वे या सबमर्जिबल ब्रिज में क्या होता है, ब्रिज के ऊपर से पानी चला जाता है, ब्रिज के ऊपर से पानी अगर चला गया और इस ब्रिज के नीचे कोई वेंट प्रोवाइडेड नहीं रहता है, कोई होल प्रोवाइडेड नहीं रहता पानी को पास कराने के लिए, तो काउच वे बोलो या सबमर्जिबल ब्रिज बोलो, एक ही बात है। और रोड काउच वे इज ए पक्का डिग विच अलाउज द फ्लड टू पास ओवर इट। ये एक तरह का रोड होता है जो कि पक्का का बना होता है, जो कि पानी के फ्लो, जो कि फ्लड को, या जब फ्लड के सिचुएशन में पानी को अपने ऊपर से फ्लो करा सकता है, उस तरह के ब्रिज को बोलेंगे सबमर्जिबल ब्रिज या काउच वे। इट मे और मे नॉट हैव ओपनिंग और वेंट फॉर लो वाटर टू फ्लो। इसके अंदर ओपनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो काउच वे का क्लासिफिकेशन पिछली क्लास में बता चुके थे। नॉन सबमर्जिबल ब्रिज कौन सा होता है, नॉन सबमर्जिबल ब्रिज में ब्रिज के ऊपर से पानी किसी भी केस में फ्लो नहीं करेगा, कितना भी नदी में फ्लड आ जाए, जो सारा का सारा पानी जो फ्लो होगा वो ब्रिज के नीचे से ही फ्लो होगा। तो इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द फॉर्मेशन लेवल इज केप्ट अबव द हाई फ्लड लेवल। हाई फ्लड लेवल से काफी ऊपर इसका फॉर्मेशन लेवल होता है। फॉर्मेशन लेवल इसको बोलते हैं डेक लेवल को। तो फॉर्मेशन लेवल जो होता है इस तरह के ब्रिज का वो काफी ऊपर होता है हाई फ्लड लेवल का, सो दैट मैक्सिमम फ्लड डज नॉट अफेक्ट द ट्रैफिक ऑन द ब्रिज, ताकि फ्लड के सिचुएशन में भी इसके ऊपर ट्रैफिक आसानी से पास कर जाए, ट्रैफिक को ये कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्पैन। स्पैन के बेसिस पर भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला है सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। तो सिंपली सपोर्टेड ब्रिज में क्या होगा, सिंपल दोनों तरफ से इस तरह का सिंपली सपोर्टेड होगा, और सिंपली सपोर्टेड के ऊपर एक सिंपल सा ये स्लैब होगा, तो स्लैब, और स्लैब के मतलब स्लैब सीधा इस हिंज और रोलर पे डायरेक्टली सपोर्टेड है। तो इस तरह का जो हम ब्रिज बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। तो व्हेन द ब्रिज गर्डर आर सिंपली सपोर्टेड ऑन पियर्स इट इज नोन एज सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। तो जब ब्रिज गर्डर पियर के ऊपर सिंपली सपोर्टेड होता है तो इस तरह के ब्रिज को हम बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड ब्रिज। कंटिन्यूअस ब्रिज इट इज व्हेन द सुपरस्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज इज कंटिन्यूअस ओवर मोर देन 2 सपोर्ट। जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है ये किस तरह का ब्रिज है, कंटिन्यूअस ब्रिज है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ सपोर्ट है, नंबर ऑफ पियर लगे हुए हैं, नंबर ऑफ स्पैन है, एक स्पैन, 2 स्पैन, मतलब ये किस तरह का ब्रिज है, कंटिन्यूअस ब्रिज है। तो सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज इज कंटिन्यूअस ओवर मोर देन 2 सपोर्ट। तो इस तरह का जो ब्रिज होगा वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस ब्रिज कहलाएगा। अगला आते हैं हम लोग कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर मतलब जो ब्रिज को जो सपोर्ट करेगा, ब्रिज का जो सपोर्ट होगा वो कैसा होगा, कैंटिलीवर सपोर्ट होगा। जैसे इस डायग्राम में देख लो,
यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये कैंटिलीवर की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे देखना, यहाँ ये हमारा कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर से ये पहला नहीं, इधर तो ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, लेकिन ये इधर देखो, ये वाला सपोर्ट और ये वाला सपोर्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैंटिलीवर हो गया, और यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं, बीच में कोई सपोर्ट नहीं, और यहाँ से लेकर ये दूसरा कैंटिलीवर। फिर से एक बार देख लो, ये बना, ये एक कैंटिलीवर और ये दूसरा कैंटिलीवर। तो पहला जो कैंटिलीवर है यहाँ से जाकर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, पहला कैंटिलीवर, और दूसरा कैंटिलीवर यहाँ से आकर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो और कैंटिलीवर का काम क्या है, जो भी लोड होगा फ्लोरिंग का वो सब अपने ऊपर ये ले लेगा। तो कैंटिलीवर पहले देख लो, इस तरह का होता है कैंटिलीवर, एक तरफ से फिक्स होता है और एक तरफ से फ्री होता है। तो और इसके ऊपर लोड लगते रहता है, व्हीकल का या फ्लोरिंग का लोड जो भी है। तो ये हमारा कैंटिलीवर ब्रिज। तो यहाँ पे कोई बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, ये यहाँ पे फ्री है। तो एक कैंटिलीवर ये हो गया, एक कैंटिलीवर ये हो गया, अगला स्पैन में भी इसी तरह है। तो एक कैंटिलीवर ब्रिज इज फॉर्म्ड ऑफ कैंटिलीवर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सपोर्टिंग पियर। ये हमारा सपोर्टिंग पियर है, इसके इधर द एंड्स ऑफ द कैंटिलीवर ब्रिज आर ट्रीटेड एज फिक्स्ड। तो कैंटिलीवर ब्रिज का जो एंड होता है वो किस तरह का होता है, फिक्स होता है। यहाँ पे देखो, ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर का जो एंड है वो क्या है, फिक्स है, और यहाँ पे ये वाला जो एंड है वो क्या है, फ्री है। बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज, ए बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ स्पैन्स सिंपली सपोर्टेड ओवर कैंटिलीवर। तो बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर ही है। बैलेंस्ड कैंटिलीवर ब्रिज कंसिस्ट ऑफ स्पैन सिंपली सपोर्टेड ओवर कैंटिलीवर। कैंटिलीवर के ऊपर मतलब सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर दोनों को आपस में मिलाकर जो हम ब्रिज बनाते हैं उस तरह के ब्रिज को बोलते हैं बैलेंस कैंटिलीवर। अब स्पैन के बेसिस पे हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। कलवर्ट कल ही बताया था, जब स्पैन 8 मीटर तक का स्पैन को हम कलवर्ट के अंदर रखते हैं। माइनर ब्रिज 8 से 30 मीटर के ब्रिज को बोलेंगे माइनर ब्रिज, और स्पैन अगर 30 से 120 मीटर हो गया तो मेजर ब्रिज, और लॉन्ग स्पैन ब्रिज एवं 120 मीटर। अब स्विंग ब्रिज क्या है, ये क्या कर सकता है स्विंग। देखो ये ब्रिज यहाँ से अगर इस तरफ से इधर कोई अगर नाव है या शिप है पास करना चाहेगा तो ये ब्रिज इस तरह से वर्टिकल एक्सिस के अराउंड ये रोटेट कर जाएगा, और जब हमारा शिप या नाव जो है वो पास कर जाएगा तो ये ब्रिज दोबारा अपने पोजीशन में इस तरह से रोटेट करके फिक्स हो जाएगा, और व्हीकल जो होगा इसके ऊपर से चला जाएगा। तो इन केस ऑफ स्विंग ब्रिज अ सेंट्रल पियर, यहाँ पे सेंट्रल पियर, यहाँ पे पियर बना हुआ है बीच में, ए सेंट्रल पियर इज प्रोवाइडेड विद सुटेबल बियरिंग और रोलर। बीच में एक सेंट्रल पियर होता है जिसके ऊपर रोलर या बियरिंग लगा रहता है। द सुपर स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्टील ट्रसेस एंड इट कैन बी रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लान अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो ये इस तरह से रोटेट कर सकता है, इस तरह से मतलब ये मेरा हाथ देखना, अब ये ब्रिज है, ब्रिज इस तरह से बना हुआ है, और जब अगर मान लो व्हीकल का मूवमेंट बीच नीचे से कोई अगर शिप या नाव को निकालना हो तो ये इस तरह से रोटेट कर जाएगा, फिर अपने पोजीशन में आ जाएगा, फिर इसके ऊपर ट्रैफिक चला जाएगा। और जब भी कभी नीचे से नेविगेशनल पर्पस के लिए जनरली इस तरह का ब्रिज यूज होता है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करता है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इस तरह से ये रोटेट हो सकता है। तो इस तरह का जो ब्रिज होता है वो स्विंग ब्रिज कहलाता है, स्विंग हो रहा है अपने एक्सिस पे। अगला है बैस्क्यूल ब्रिज। बैस्क्यूल ब्रिज में क्या होता है, इन केस ऑफ बैस्क्यूल ब्रिज द इंटायर स्ट्रक्चर इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब आपको समझ में आया होगा बैस्क्यूल ब्रिज क्या है। बैस्क्यूल ब्रिज में ये सीधा नीचे से जब नाव को पास कराना होता है तो ये ऊपर उठ जाता है, फिर नाव पास कर गया तो फिर ये अपने पोजीशन में दोबारा आ जाता है। तो इंटायर स्ट्रक्चर जो है वो रोटेट होता है किसके वर्टिकल प्लेन में। तो ये डायग्राम में आप सीधा देख सकते हो बैस्क्यूल ब्रिज है। उसके बाद ट्रांसवर्स ब्रिज, तो ट्रांसवर्स ब्रिज भी वही चीज है, स्विंग करता है ये भी।
इट इज सो, तो जहां आप नेट में गूगल में डालोगे ट्रांसवर्स ब्रिज, तो उसी तरह का ये स्विंग ब्रिज का ही टाइप है। इट इज सो अरेंज दैट द होल ब्रिज कैन फुल्ली और पार्शियली बी रोल्ड और फॉरवर्ड बैक अक्रॉस। ये क्या करता है कि इसके ऊपर रोलर लगा रहता है, इस तरह का जो ब्रिज होता है वो रोलर लगा रहता है, मतलब ये रोल करके आगे जाके फिर रोलर लगा रहता है इस तरह के ब्रिज में, रोलिंग करके आगे जाके लग जाता है, फिर काम हो गया, फिर अपने पोजीशन में दोबारा वापस आ सकता है। तो ये आगे भी मूव कर सकता है, पीछे भी मूव कर सकता है। लिफ्ट ब्रिज, ये इस तरह का जो ब्रिज होगा, काम जरूरत पड़ने पे ऊपर 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 उठ जाएगा, और नीचे से कोई ट्रैफिक पास करना होगा या नाव वगैरह या शिप वगैरह, बोट वगैरह, तो नीचे से पास कर जाएगा, फिर अपने पोजीशन में ऊपर से फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इसका काम, जब भी इसको जरूरत पड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और जब इसके नीचे से जब पास कर जाएगा बोट या शिप वगैरह, तो ये अपने पोजीशन में दोबारा नीचे आ जाएगा। तो ये इस तरह का जो ब्रिज होता है लिफ्ट ब्रिज का होता है। ट्रांसपोर्टर ब्रिज, इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर ब्रिज अ मूविंग केज इज सस्पेंडेड फ्रॉम ओवरहेड ट्रस विद द हेल्प ऑफ केबल और वायर और रोड्स। तो ट्रांसपोर्टर ब्रिज में वायर या केबल लगा रहता है, जिसके हेल्प से ये आगे पीछे या ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब लाइफ, ब्रिज के लाइफ के बेसिस पे भी हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो टेम्पोररी ब्रिज का 3 एग्जांपल है, पॉन्टून ब्रिज, बोट ब्रिज और फ्लाइंग ब्रिज। तो पॉन्टून ब्रिज आपको कुंभ मेला में दिख जाएगा, कुंभ मेला में जो ब्रिज है वो पॉन्टून ब्रिज, ये वाला देखो पॉन्टून ब्रिज। बोट ब्रिज, ये कलकत्ता रविंद्रनाथ सेतु, कलकत्ता रविंद्रनाथ सेतु ये वाला ब्रिज है हमारा ये। और फ्लाइंग ब्रिज, तो फ्लाइंग ब्रिज वेस्ट इंडिया के, ये तीनों जो है ये टेम्पोररी ब्रिज है, परमानेंट ब्रिज नहीं है। परमानेंट ब्रिज किसका बना हो सकता है? आरसीसी ब्रिज हो सकता है, मैसनरी ब्रिज हो सकता है राजस्थान में, और स्टील ब्रिज। सूरत ताप्ती के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है वो है, तो ये राजस्थान ब्रिज का ब्रिज दिख रहा है यहाँ पे। रेलवे आर्च ब्रिज इन राजस्थान, तो ये कैसा ब्रिज है? मैसनरी ब्रिज है। और परमानेंट, ये किसके अंदर आता है? परमानेंट ब्रिज के अंदर, मतलब ये परमानेंट है, इसको ये टेम्पोररी बेसिस पे नहीं बनाया। टेम्पोररी ब्रिज कौन सा होता है? जो किसी खास टाइम या शॉर्ट, टेम्पोररी ब्रिज कहने का मतलब हुआ शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो ब्रिज बनाते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो ब्रिज बनाते हैं। जैसे कुंभ के टाइम पर आप एक जो ब्रिज बना दिए कुंभ मेला के टाइप पे, कि लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें, तो उस तरफ का जो ब्रिज होगा वो टेम्पोररी होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप बनाए ब्रिज। या बोट ब्रिज बनाते हो या फ्लाइंग ब्रिज बनाते हो, तो ये टेम्पोररी ब्रिज है। लेकिन परमानेंट ब्रिज, ये परमानेंट ब्रिज का जो टाइमिंग होता है वो 10 साल 15 साल 10 साल 15 साल या 50 साल के लिए जो ब्रिज हम बनाते हैं, लंबे समय के लिए जो ब्रिज बनाकर रखते हैं, इस तरह का जो ब्रिज होगा वो परमानेंट ब्रिज कहलाएगा। तो आरसीसी परमानेंट ब्रिज किसका बनाता है? आरसीसी ब्रिज बनाते हैं, मैसनरी ब्रिज बनाते हैं, या स्टील का ब्रिज बनाते हैं, तो ये सब परमानेंट ब्रिज। तो वही बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ ऑफ ब्रिज, ब्रिज का लाइफ के बेसिस पे, ब्रिज का कितना लाइफ है उसके आधार पे हम ब्रिज को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है टेम्पोररी ब्रिज और दूसरा परमानेंट ब्रिज। अब लोडिंग, ब्रिज के ऊपर कैसा लोड आ रहा है उसके बेसिस पे हम ब्रिज को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला क्लास ए ब्रिज, दूसरा है क्लास ए ब्रिज, और तीसरा है क्लास बी ब्रिज। तो नर्मदा केबल ब्रिज जो है वो क्लास ए ब्रिज, लोडिंग के बेसिस पे ब्रिज का क्लासिफिकेशन है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग क्या देखें? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज। अच्छे से पढ़िएगा इसको। थैंक यू एवरीवन।